बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस चुनाव में सीधी लड़ाई होने वाली है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा है कि वो 3 मई को बिहार का दौरा करने वाले हैं। दरअसल हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 3 मई को बहादुरगंज में मेरी एक जनसभा है और 4 तारीख को एक अन्य स्थान पर हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से ज़्यादा सफल होंगे और सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशियों की हार में भी ओवैसी के प्रत्याशियों को जिम्मेदार माना गया था। हालांकि अलग बात है कि बाद में ओवैसी के ज्यादातर विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसीलिए आज ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि हम उनको सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है। खासकर सीमांचल इलाके में ओवैसी का अच्छा वोट बैंक है। अब देखना होगा कि इस बार ओवैसी क्या कारनामा दिखाते हैं। सीमांचल में माई फैक्टर के साथ साथ भाई फैक्टर भी गूंज रहा है। अब माई फैक्टर पर भाई फैक्टर कितना हावी होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।